तारीख थी 19 नवंबर 2023। वर्ल्ड कप फाइनल से सिर्फ कुछ घंटे पहले की बात है। पूरा देश जश्न की तैयारी में था, लेकिन पर्दे के पीछे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि ये देश के सम्मान पर एक सीधा हमला होने वाला था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सीन है अजीत डोभाल के ऑफिस का। अचानक दरवाजे के बाहर एक खून से लथपथ आदमी आकर गिरता है। ये कोई आम इंसान नहीं था। ये था रॉ, हमारी खुफिया एजेंसी का एक अंडरकवर एजेंट, जो पिछले 7 सालों से पाकिस्तान में रहकर देश के लिए काम कर रहा था। उसकी मुट्ठी में एक छोटी सी पर्ची थी और दम तोड़ने से ठीक पहले उसके मुंह से सिर्फ ये शब्द निकले, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बम है। और बस यहीं से शुरू होती है समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसमें हर एक सेकंड कीमती था। हर बीतता पल देश को एक बहुत बड़ी तबाही के और करीब ले जा रहा था। सोचिए, डोभाल और उनकी टीम के पास स्टेडियम में छुपे उस बम को ढूंढने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ 12 घंटे थे। पर बात सिर्फ एक बम की नहीं थी। नहीं, ये एक दो तरफा हमला था। एक ऐसा प्लान जिसे दुनिया के सामने भारत की साख को मिट्टी में मिलाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर प्लान ए फेल हो जाता तो उनके पास प्लान बी तैयार था। मामला कितना संगीन था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आधी रात को देश के सबसे बड़े नेता एक साथ एक कमरे में बैठे थे। दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि 1 लाख लोगों की जिंदगियां और देश का गौरव था। प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल से सीधे सीधे कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसकी तह तक जाइए और उस बम को ढूंढ निकालिए। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर इस खतरनाक साजिश की जड़ें कहाँ थी? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी वजह जानकर शायद हैरानी होगी। 2000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े लोगों ने भारत पाकिस्तान मैच में भारत के खिलाफ सट्टा लगाकर गंवा दी थी। जब इंडिया मैच जीता तो इनके पूरे 2000 करोड़ रुपए डूब गए। और इतना बड़ा नुकसान, ये गुस्सा अब बदले की आग में बदल चुका था। टीटीपी का लीडर अहमद खान गुस्से से पागल हो गया और उसने कसम खाई। उसने तुरंत लाहौर में बैठे अपने एक आदमी राशिद को फोन घुमाया और निशाना था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक गुमनाम हीरो की, वो अंडरकवर एजेंट जिसने देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। उसका कोड नेम था शैडो। जरा सोच कर देखिए, 7 साल तक एक ऐसी जिंदगी जीना जहां हर पल मौत का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। बाहर से तो शैडो लाहौर में एक मामूली बिरयानी की दुकान चलाता था जिसका नाम था इकबाल, लेकिन असल में वो दुकान एक निगरानी पोस्ट थी और उसका टारगेट राशिद उससे सिर्फ 2 घर छोड़कर रहता था। जब शैडो को हमले के प्लान का पता चला तो उसने जानकारी भेजने की कोशिश की, लेकिन सारे रास्ते बंद थे। तब उसने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई एजेंट शायद ही कभी लेता है। उसने अपने 7 साल पुराने कवर को तोड़ने का खतरा उठाया और खुद ये चेतावनी लेकर भारत के लिए निकल पड़ा। पर ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसे आईएसआई के एक स्लीपर सेल ने पकड़ लिया। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया, लेकिन वो जांबाज किसी तरह उनके चंगुल से भागा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए दिल्ली पहुंच ही गया। तो शैडो की दी हुई जानकारी के साथ डोभाल की टीम के पास अब एक मिशन था। समय खत्म होने से पहले इस साजिश की एक एक कड़ी को जोड़ना और हमलावरों तक पहुंचना। डोभाल ने खुद शैडो की फाइल खंगालनी शुरू की, एक एजेंट की नज़र से, और उनकी नज़र एक ऐसी छोटी सी डिटेल पर पड़ी जिसे शायद कोई और छोड़ देता। राशिद के घर पर एक इंडियन फ़ोन नंबर से बार बार कॉल्स आ रही थीं। बस उन्होंने फ़ौरन उस नंबर को ट्रेस करने का ऑर्डर दिया। उस नंबर की लोकेशन निकली गुजरात के एक छोटे से कस्बे में। एनआईए, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने वहां छापा मारा और एक स्लीपर सेल को दबोच लिया। कमरे की तलाशी में जो मिला उससे शक यकीन में बदल गया। 2 बर्नर फोन, एक सैटेलाइट फोन, अहमदाबाद का नक्शा, और उस नक्शे पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर एक लाल घेरा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इंटेरोगेशन में उस एजेंट ने ये तो मान लिया कि हमला 2 तरफा है, लेकिन इससे पहले कि वो बम की लोकेशन बताता, उसने अपने दांत में छुपे साइनाइड कैप्सूल को चबा लिया और वहीं उसकी मौत हो गई। सबसे जरूरी जानकारी उसके साथ ही चली गई। तो अब सिचुएशन ये थी,
एक तरफ 5 आतंकवादी समुद्र के रास्ते गुजरात के तट की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ स्टेडियम में एक बॉम्ब था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है, और घड़ी लगातार चल रही थी। वक्त बचा था सिर्फ 6 घंटे। डोभाल ने फौरन नेवल इंटेलिजेंस और कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया और फिर एक्शन में आए भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज मार्कोस। उन्होंने रात के अंधेरे में एक बिजली की तेजी से ऑपरेशन किया और समुद्र से आ रहे उन 5 आतंकवादियों को मार गिराया। एक खतरा टल चुका था। समुद्र वाला मोर्चा तो जीत लिया गया था, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। अब सारा फोकस, सारी उम्मीदें स्टेडियम पर थीं, जहां 1 लाख सीटों के जंगल में कहीं एक बॉम्ब अभी छिपा हुआ था। और अब देखिए कि हालात कितने मुश्किल थे। बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड, सबसे ट्रेन्ड स्निफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग स्कैनर्स, आरएफ सिग्नल डिटेक्टर्स, मतलब हर तरह की टॉप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन नतीजा सिफर, कुछ भी नहीं मिला। हर हाईटेक तरीका फेल हो चुका था। टेंशन अपने पीक पर था। मैच शुरू होने में अब सिर्फ 4 घंटे बचे थे और टीम के हाथ पूरी तरह से खाली थे। एक पल को ऐसा लगा कि शायद वो ये बाजी हार जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है वहां काम आता है इंसान का दिमाग। और इस बार भी जब सारी मशीनें जवाब दे गईं तो हल एक शख्स की सूझबूझ से निकला। अजीत डोभाल उस खाली स्टेडियम के बीचों बीच खड़े थे और उन्होंने सोचना शुरू किया, एक आतंकवादी की तरह। अगर मैं होता तो बम कहाँ छुपाता? एक ऐसी जगह जहां कोई सपने में भी ना सोच सके, एक ऐसी जगह जहां से सबसे ज्यादा तबाही हो और जहां किसी की नजर भी ना जाए। और फिर उनकी नजरें जाके टिक गईं क्रिकेट पिच पर, ठीक उस जगह पर जहां मैच से ऐन पहले स्टंप्स काटे जाते हैं। उन्होंने फौरन ग्राउंड स्टाफ को आवाज दी, यहां खोदो। और कुछ ही सेकंड्स में फावड़ा जमीन के नीचे किसी सख्त धातु की चीज से टकराया। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे एक मेटल का कंटेनर मिला और उसके अंदर था RDX, हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव। उसका टाइमर अभी भी चल रहा था। उस पर वक्त बचा था 7 घंटे 12 मिनट और 9 सेकंड। देश एक ऐसी तबाही से बच गया था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, सब कुछ आराम से निपट गया। दुनिया ने मैच देखा, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि उस जश्न के मैदान के ठीक नीचे मौत का सामान छिपा हुआ था। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की इस दुनिया में पर्दे के पीछे ऐसे कितने ही युद्ध हर रोज लड़े और जीते जाते हैं, जिनकी खबर कभी सुर्खियों में नहीं आती।